भारत के ऐतिहासिक महानगरी और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, इसे पूर्व भारत की प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यह पर रोमन स्थापत्य कला से बने बड़े बड़े घर, बिल्डिंग और सड़कें पर चलते ट्राम कॉलोनियल समय का याद दिलाती है। पूर्वांचल एवं संपूर्ण भारतवर्ष का प्रमुख वाणिज्य केंद्र के रूप में कलकत्ता का महत्व अधिक है। ये शहर रेल मार्ग, वायुमार्ग तथा सड़क मार्ग द्वारा देश के विभिन्न भाग से जुड़ा हुआ है। यह पर्यटकों को ठहरने के लिए कलकत्ता में बहुत से होटल और पर्याप्त धर्मशाला भी है। कलकत्ता का भ्रमण न सिर्फ भ्रमण का आनंद देता है, बल्कि कई ऐतिहासिक जानकारियों को पाने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो पे हम आपको पश्चिम बंगाल तथा कलकत्ता के ऐसे 5 भ्रमण स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर देश विदेश से हर रोज़ बहुत पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। विक्टोरिया मेमोरियल मार्बल से बना हुआ एक बड़ा सा महलनुमा आकृति का है। इसका निर्माण 1906 से 1921 में मध्य हुआ था। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। ये भवन महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसके निर्माण में खर्च के लिए लंदन के ब्रिटिश सरकार का सहयोग प्राप्त था। इसका कुल बजट उस समय 1 करोड़ 5 लाख रुपए था। इसके निर्माण में भी ताजमहल में प्रयोग किए गए संगमरमर का प्रयोग किया गया। इसका डिजाइन ताजमहल के डिजाइन से मिलता जुलता प्रतीत होता है। इस महल का अष्टभुजाकार छतरी, टेरेस और ऊंचा प्रवेश मार्ग भी है। इस स्मारक में शिल्पकला का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली के गुंबदों में दार्शनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियाँ दिखाई पड़ती है। मेमोरियल में एक शानदार संग्रहशाला है, जहां रानी के पियानो और स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक वस्तु प्रदर्शित की गई है। ये रोजाना रात 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। सोमवार को ये बंद रहता है। बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ और मिशन का मुख्यालय है। ये हुगली नदी की तट पर स्थित है। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। ये मठ स्वामी रामकृष्ण द्वारा चलाए गए समाज सुधार कार्य की सबसे मुख्य जगह थी। कुल मिलाकर विश्व भर में इस मिशन और मठ की 187 शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सी उपशाखाएं भी खुली हुई है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सभी धर्मों के जोड़ने का काम करती है। इसकी वास्तुकला में ईसाई, मुस्लिम, हिंदू आदि सभी धर्मों का समन्वय देखने मिलता है। इस तरह ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी हो जाता है। बेलूर मठ में स्थित इस मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण बौद्ध मंदिरों के मुख्य द्वार की तरह किया गया है, जो अंदर जाकर और भी बड़ा बन जाता है।
और दक्षिण भारत में स्थित मंदिर की तरह लगने लगता है। मंदिर कमेटी रोजाना दर्शनार्थी के लिए प्रसाद के आयोजन भी करती है। बहुत सारे लोग इस मठ पे आके प्रसाद ग्रहण करती है। दक्षिणेश्वर हिंदुओं की देवी माँ काली का मंदिर है। इसे रानी रासमणी ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि जब रानी रासमणी बनारस की तीर्थ यात्रा करने वाली थी, उस समय उन्हें देवी माँ की सपना आया था, जिसमें माँ ने कहा कि उसे बनारस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी मूर्ति गंगा किनारे एक बहुत सुंदर सा मंदिर बनाकर उसमें स्थापित करो और मेरी पूजा पाठ का इंतज़ाम करो। ऐसा करने पर मैं वहाँ पर होने वाली मेरी पूजा का ग्रहण करूँगी। ये मंदिर बंगाल की विशेष वास्तुकला नवरत्न पर आधारित है। दक्षिण की तरफ मुख्य द्वार के साथ ये मंदिर 3 माले का है। इसमें कुल 9 शिखर है। ये मंदिर कुल 20 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इस मंदिर के स्थापित माँ काली की मूर्ति रूप का नाम माँ भवतारिणी है। 1895 में इस मंदिर में रामकृष्ण परमहंस का आगमन हुआ। रामकृष्ण अपने बड़े भाई पुजारी राम कुमार के सहायक थे। राम कुमार के मृत्यु के बाद रामकृष्ण यहाँ का पुजारी हुए। इस मंदिर के माता काली की मूर्ति स्थापना के दिन स्नान यात्रा के दिन तय हुआ। 31 मई 1995 में भारत के विभिन्न प्रांतों से बहुत से पुजारी और पंडित को पूजा के लिए आमंत्रित दिया गया। इस आमंत्रण का स्वीकार करते हुए लगभग 1 लाख पुजारी ने मूर्ति स्थापना में हिस्सा लिया था। इस मंदिर में भगवान शिव की 12 मंदिर है। इन मंदिरों में काले और सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। भगवान शिव के ये मंदिर कुठीबारी के पास स्थित है। सभी मंदिरों में शिवलिंग के स्थापना की गई है। ये सभी मंदिर पूर्व दिशा की तरफ बनाई गई है। काली पूजा के समय ये स्थान आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इस दौरान मंदिर के कई तरह के लाइट और अलग अलग तरह के फूल का प्रयोग से बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। भक्तगण पूजा के दिन सुबह से लाइन में लगकर मुख्य द्वार खुलने का इंतजार करते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर बेलूर मठ स्थित है। यह आने से बेलूर मठ दर्शन भी बहुत आसानी से हो जाता है। साइंस सिटी कलकत्ता में स्थित विज्ञान केंद्रित म्यूजियम है। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसमें कई तरह की वैज्ञानिक चीज़ों और तत्वों को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ये BS हल्दने एवेन्यू में स्थित है। इसमें एक जगह इल्यूशन की चीज़ों का प्रदर्शन होता है। इसके साथ यहाँ पावर ऑफ टेंस, फ्रेश वाटर एक्वेरियम, लाइव बटरफ्लाई एनक्लेव्स, साइंस एंड एस्फियम जैसे चीज़ है। इल्यूशन एक स्थायी प्रदर्शनी है जिसमें संसार के इल्यूशन को बहुत रोचक तरह से प्रदर्शन किया जाता है।
यहाँ पर एक विज्ञान अन्वेषण गृह है। सन 2016 में स्थापित ये अन्वेषण गृह 5400 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसमें एक बड़ा थिएटर भी मौजूद है, जिसमें लगभग 2200 लोग एक साथ बैठने की क्षमता है। इसमें बनी मंच पर एक साथ लगभग 100 प्रतिभागी अपनी कला प्रदर्शित कर सकती है। अलीपुर भारत में औपचारिक रूप से स्थापित चिड़ियाघरों में से सबसे पुरानी है। सर्वप्रथम 1 मई 1876 में ये एक चिड़ियाघर के रूप में खुला था। ये अलीपुर रोड कोलकाता में स्थित है। ये चिड़ियाघर 46.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ये कलकत्ता के प्रमुख भ्रमण स्थलों में से एक है। इसमें कुल 1266 जानवर रखे गए हैं, जिनमें कुल 108 प्रजातियां शामिल है।